नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डे 1B के बारे में, जो है हमारा एपिसोड 2 गुरुकुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। और ये है बेसिकली जो डे 1A में एक्सरसाइज बताई गई थी, उसको करने के बाद आशीष का एक्सपीरियंस क्या है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग ये ध्यान में रखो कि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस इसने मेरे साथ डिस्कस किया है बहुत लंबा है, तो हम सारा का सारा तो आप लोगों को दिखा नहीं सकते, लेकिन उसमें से जो बेस्ट वाले पार्ट्स हैं वो हमने रखे हैं आपके लिए। तो डे 4 हम डिस्कस करेंगे, डे 5 डिस्कस करेंगे और डे 7 डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को पता नहीं है कि ये एडवांस वाले डेज कौन से हैं, आप गुरुकुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो, जो सबसे पहला लिंक दिया है नीचे वेबसाइट का thefreeman.org/university। उधर आप क्लिक करके ये वाला प्रोग्राम उठा सकते हो सिर्फ 99 रुपीज के लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किन चीजों की बातें कर रहे हैं। लेकिन वैसे भी जिनके पास ये प्रोग्राम नहीं है उनको भी काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डेज 4, 5 और 7 है क्या, वो हमने वहां पे बात भी करे हुए हैं कि ये क्या डे है, इसको कैसे विजुलाइज करना है, कैसे इस चीज को अचीव करना है, ये सारी चीजों की डिस्कशन हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है अभी। तो आशीष, आज सुबह एक्सरसाइज करी कि नहीं करी? हाँ, करी ना सर। करी। और सुबह जिस तरह बताया हुआ था करने को वैसे ही किया है? यस। सुबह उठ के सबसे पहले किया? जो भी डिस्टर्बेंस था सबको दूर किया। ठीक है। खिड़की से ओपन रखे, जाके मेरा माइंड भी फ्रेश रहे। मोबाइल ऑफ रखा। सुबह उठते ही किया? यस। सुबह उठते ही किया। फर्स्ट थिंग फोन यूज किया था? नहीं, फोन नहीं यूज किया? जस्ट एयरप्लेन मोड कर दिया, साइड बाजू में। एयरप्लेन मोड कर दिया, नॉन स्विच पावर, मतलब प्रिंटर वगैरह नहीं खोला था कुछ? ठीक है। I just started just relax बैठा। I just started the visualizing that I am doing this, I am doing that, मतलब स्टेप बाय स्टेप गया। तो तूने अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को एक्शन करते हुए देखा? या करते हुए देखा। तूने डे बाय डे इमेजिनेशन स्टार्ट Yes, करी? day by day। तो सबसे पहला दिन, मतलब जो हमारा टेक्निकली प्रोग्राम का डे 2 है, वो क्या है? डे 2 है एंजॉयमेंट। एंजॉय। तो क्या तूने सोचा है, खुद को तूने देख लिया है अगले दिन जो तू एक्सरसाइज करने वाला है, तू क्या करने वाला है? क्या तू मुझे अभी बता सकता है, फ्यूचर होने के पहले भी, कि तू क्या करने वाला है? मुझे लगा कि हर इंसान कोई टैलेंटेड तो नहीं होता। हाँ। इसलिए मैं मुझे लगा कि जस्ट खुद का एंजॉय करने के लिए जस्ट लिसन म्यूजिक, डांसिंग टू इट, राइटिंग समथिंग, मतलब नॉट अ सिंगल थिंग। एक्सरसाइज में अपन अलग अलग वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो जस्ट आई जस्ट थॉट कि अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे गाने सुन सकता हूँ, उस पर खुद के मतलब खुद को आइसोलेट करके उसमें ऐसे डांस भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे कोई ऐसे देखा नहीं देखा, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हाँ, मतलब कि ऐसा खुद को ऐसे हीरो उसके सामने ही करूँ, थॉट कर रहा था। मतलब सब तरफ कैमरा लगे हुए, फिर भी मुझे उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा। मैं मेरे जोन में मेरा अलग हूँ, क्योंकि तू ही प्रोड्यूस कर रहा है, तू ही डायरेक्ट कर रहा है, तू ही एक्ट कर रहा है और तू ही रिकॉर्ड कर रहा है। तू ही वो बंदा है जो उस गेम के अंदर है। और हम लोग को लगता है कि बाकी लोग वो गेम हमारे साथ चला रहे हैं, जबकि पूरी गेम अपने अंदर की। ठीक है। जब बंदा विजुलाइज करता है, ठीक है, जितना वो डिटेल में करे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो तूने खुद को विजुलाइज किया, वो तो चल अच्छी बात है कि बेसिकली तूने इमेजिन किया कि मैं भाग रहा हूँ, मेरा पैर थक रहा है, मेरा ये थक रहा है, मेरा वो थक रहा है। तो तेरी जो इमेजिनेशन थी सिर्फ तेरे दिमाग और शरीर के अंदर ही बेस्ड है। मैं चाहता हूँ तेरी इमेजिनेशन ऐसी हो कि तेरे को लगे कि बाहर की दुनिया भी तेरे कंट्रोल में है, लेकिन बिना कंट्रोल किए, सिंपली बाय इमेजिन करते हुए। जब तू इमेजिन कर रहा है, तू जितना डिटेल में करे कि तू बाहर की दुनिया में इमेजिन कर। तू इमेजिन कर के ट्रैफिक आ रहा है, तू इमेजिन कर के बाकी लोग भाग रहे हैं जो हो सकता है ज़्यादा फिट हो। क्योंकि जिम में जैसे सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है, हम लोग को दूसरे लोग दिखते हैं 30-30 किलो उठा रहा है, अपने को लगता है अपन 5 किलो का डंबल उठा रहे हैं, शर्म आती है ना। तो अपन उधर भी उस प्रोसेस के अंदर नहीं घुस पाते, अपन कंपेयर करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जब तू विजुलाइज कर रहा है और इमेजिन कर रहा है कि तू सिर्फ खुद को अकेला इमेजिन करे, क्योंकि तेरे को भी पता है कि दुनिया में तू अकेला तो काम करने वाला है नहीं। तेरे को पता है कि आसपास लोग होंगे। एक बार जब काबिलियत इंसान क्रिएट कर लेना, फिर मैं चाहता हूँ कि उस काबिलियत को दूसरे एरियाज़ में अपनी लाइफ के कॉपी पेस्ट करना आ जाना चाहिए। तो समझ ले, अभी तो तूने सिर्फ एक दिन के लिए बोला कि मैं 1 घंटा नहीं रुकूंगा। अब समझ ले, तू बोल के ठीक है मैं 24 घंटे में 1 घंटा एफर्ट डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ जब मैं रुकूंगा नहीं। क्या मैं इस चीज़ को लगातार 30 दिन 1 महीने में कर सकता हूँ? कोई भी चीज़ उठा ले, जैसे कि पढ़ाई उठा ले, या मैं महीने में, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साइड में इनकम शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इंटरनेट है, जियो आ गया आजकल, जय नरेंद्र मोदी वगैरह सब लोग। बेसिकली तू 1 घंटा चाहे कि मैं रोज़ एक नया स्किल सीखूँ, ताकि मैं
आगे जाके एक साइड इनकम क्रिएट कर सकूँ। तो तूने क्या किया, तूने अपना एक मिशन लगा लिया, एक साइड का मिशन लगा लिया, ठीक है, लेकिन वो 1 महीने का है। तो तेरा मोमेंटम हर दिन रिज्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर मैं बोलूँ कि मैं पूरा का पूरा फ्री मैन के अंदर घुसना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे डॉग को जब रात में थका भी होता हूँ तो भी मेरे को उसको ले जाना पड़ता है सुसु पॉटी करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ ज़रूरी है कि बंदा मोमेंटम वॉलंटरी ला सके फिर हटा सके एवरी डे, क्योंकि कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं वो सिर्फ एक दिन में 1 घंटा भाग के अचीव नहीं होते, वो हर दिन उतनी एफर्ट डालना पड़ता है, हर दिन उतनी मेहनत करनी पड़ती है और उतनी कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया अपना डे 4। मेरे को अब तो ये बता कि तेरी डे 5 की समझ क्या है, डे 5 है क्या, सबसे पहले वो बता मेरे को। मुझे नहीं है क्या, डे 5 है क्या प्रोग्राम में? रिस्ट्रेंट मतलब डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना। तो अब तू मेरे को ये बता कि ये हमने किस चीज़ के थ्रू करना है? एज अ हंगर को अपना एज एग्जांपल अपना एग्जांपल हंगर एक्सरसाइज के लिए क्यों है? क्योंकि वो हमारा डेली भी था और डेली चीज़ को अपन छोड़ रहे, मतलब अपन खुद के लिए भी एक चैलेंज है ना, खुद को भी चैलेंज कर रहे हैं और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगी एज ए चैलेंज आएंगी, ना कि अनकंफर्टेबल हो वो सोच के आएंगी। तो अगर मैं हंगर कंट्रोल कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं वन ऑफ द टफेस्ट थिंग मेरे लिए कि वो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ऐसे हिसाब से मैंने वो भी विजुअलाइज किया। तो मेरे को तो ये बता कि ये एबिलिटी सीखना ज़रूरी क्यों है, तेरी क्या समझ है अभी तक, ताकि मैं समझूँ कि तेरी एज एक्सरसाइज में बाकी चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे इमोशंस भी हो। अगर मुझे कोई चीज़ खा रही है एज मैं लो फेज में हूँ और मुझे वो ओवर थिंकिंग की वजह से बार बार ये परेशान कर रही है, तो मैं एज मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकूँ कि वो चीज़ मैं ना सोचूँ, वो भी वॉल्यूंटरी वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रैक्टिस कर सकूँ वो चीज़ एज ए एक्सरसाइज के तक, मतलब एक्सरसाइज मैंने मेरे खुद से किया था प्रैक्टिस, तो ये चीज़ में वो चीज़ में अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि जब भी हम विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं ना, चाहे हम सक्सेस के लिए प्लान कर रहे हो, चाहे हम प्यार इमेजिन कर रहे हो, हम उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत पॉपुलर हो चुका है आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द सीक्रेट करके एक मूवी निकली, पता है तेरे को इसके बारे में? सुना था मैंने, देखा। वो बेसिकली ये बोलते हैं कि तुम जिसके अंदर तुम बहुत ज़्यादा बिलीव करो, बहुत ज़्यादा इमेजिन करो, वो तुम अपने आप की रियलिटी में एक्चुअली ला सकते हो। तो अब मुझे पता नहीं कि क्या द सीक्रेट के फंडे के मुताबिक ये सही है कि नहीं, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जादू है कि नहीं। मेरे को फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर मैं अपने दिमाग में इस चीज़ को पहले इमेजिन कर सकता हूँ, तो हाँ बहनचोद मैं इसको असली लाइफ में भी इमेजिन कर सकता हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और अगर मैंने पहले, क्योंकि बताऊँ क्या होता है, कोई भी चीज़ जब पहली बार करता है ना आदमी, तभी मुश्किल लगती है। उसके बाद जब सेम चीज़ रिपीट करनी होती है, जैसे अगर तेरे को मैं आज बोलूँ कि समझ ले अगर हम स्विमिंग पूल के ऊपर थे और अभी समझ ले 3 फुट का वो है, 3 स्टोरीज का ड्रॉप है, समझ ले नीचे स्विमिंग पूल होता, ठीक है, और मैं बोलता कि कूद, पहली बार कूदने में तो फटेगी एक बार, लेकिन कूद लिया तो फिर बाद में कूदना आसान हो जाता है। तो इसलिए जो पहली बार कूदना और वो फट रही है और वो फटने को ओवरकम करके मैं कूद गया, फिर इमेजिन करना मैं पानी में गिरा और पानी मेरे ऊपर है और अच्छा लगा कि मैं डर, मतलब वो 2 सेकंड का जो ड्रॉप है उसमें मेरी फीलिंग क्या आई। जितना डेप्थ में इमेजिन करेगा, चाहे दिल की इमेजिनेशन हो, चाहे दिमाग की इमेजिनेशन हो, चाहे जो इमोशन के लिए या जो आउटकम के लिए तू कर रहा है, समझ ले तू सक्सेस के लिए कर रहा है, समझ ले तू पढ़ाई के लिए कर रहा है कि मार्क्स आए, इमेजिन करके ओ मेरे इतने मार्क्स आ गए। फास्टिंग करी, इमेजिन करके ओ मेरे में इतनी ताकत आ गई कि अब मैं 3 दिन लगातार फास्ट कर सकता हूँ। कि अगर कभी हो सके कि मेरे पास खाने के पैसे ना हो क्योंकि मैं अपना पैशन कर रहा हूँ बिजनेस, और वो बिजनेस हो नहीं पा रहा, लेकिन क्योंकि वो पैशन है मेरा, मैं रुकूंगा नहीं। पैसे आ नहीं रहे, मैं बहनचोद भूखा मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैंने भी जब ये वाला काम एक्चुअली स्टार्ट किया था, मेरे घर में ब्रो कोई नहीं है जो बिजनेस बैकग्राउंड से, जितना तुझे दिख रहा है काम हो रहा है वो सब मेरे खर्चे पे हो रहा है, जो मैंने खुद से खड़ा किया है। मेरे माँ बाप का 0 इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ में। मैंने खुद 6-7 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, सिर्फ वेबसाइट खरीदने की। वेबसाइट बनाई मैंने, सारे वीडियोस स्टार्टिंग में मैंने किए। आज हम लोग लकी हैं कि हमारे को ऐसे सही बंदे मिले हुए हैं, हमारे पास टीम आई है, वो मेरा विजन समझ रहे हैं, मैं उनका समझ रहा हूँ कि उनको लाइफ में मैं कैसे आगे ले सकता हूँ, और एक सिंक्रोनस टीम बन रही है, ठीक है। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि पिछले 3 साल से तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना कि ये होने वाला है, कि इस लेवल पे आएगा कि हो सकता है कि एक दिन एक्चुअली अपन अपने YouTube वाले सब्सक्राइबर में से किसी एक बंदे के साथ यहाँ पे खड़े हो और ये बातें कर रहे हो जो मैं उनके साथ सिर्फ स्क्रीन पे कर रहा हूँ। आज मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, हो सकता है एक दिन 10,000 के साथ अपन ऐसे ग्राउंड में कर सके। तो मैंने वो सोचा हुआ है, इसलिए वो हो रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ सोचा नहीं है, मैंने सोच के साथ फील किया है कि आशीष आने वाला है,
आशीष के साथ मैं बात करने वाला हूँ, आशीष के साथ मैं ये सब जब करूँगा साथ में रिकॉर्ड भी होएगा, उसमें हम फिर एक्सरसाइज करेंगे भी, उसमें जितना एक्सपीरियंस उसको नरेट भी करेंगे, सब मैंने जितना डिटेल में जा सकता हूँ ना गया हूँ। तो जब तू फास्टिंग इमेजिन कर रहा है मतलब सफरिंग, क्योंकि हम रिस्ट्रेंट मतलब सेक्स से दूर रहना या फिर दोस्तों के रोज इनवाइट आ रहे हैं दारू पीने के, उससे दूर रहना, तो इसमें क्या होता है शॉर्ट टर्म में फिजिकल लेवल पे अपन सफर करते हैं क्योंकि अपना मन है अभी मजा मिल जाए। और हम लेकिन क्या कर रहे हैं रिस्ट्रेंट जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डे 5 है, अभी मजा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म में पूरी की पूरी लाइफ मजे ही चाहिए। डे 7 बताओ। मतलब डे 7 रियलाइजेशन था कि मैंने ये सब कर पाया, मतलब जो रियलाइज होगा फाइनल डे एज ए रिजल्ट मैंने क्या सीखा वो मैं सब इमेजिन। आज तक तू लाइफ में कभी भी हर चीज़ को बंद करके 1 घंटा शांति से बैठा है किसी भी चीज़ के ऊपर? आज तक कभी भी बैठा है 1 घंटा कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ? कभी ये सोचा है कि हमेशा माइंड यही सोचता है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, क्योंकि वही हमें को कंट्रोल कर रहा है। तो तेरे को लगता है तू शांति से बिना एंग्जाइटी के बैठ पाएगा 1 घंटा? और ऐसा बैठना कि ध्यान ही निकल जाए, कि ये नहीं कि घड़ी देखे जा रही है 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, पता चला बैठा और ऐसा बैठा कि बैठा ही रह गया, कि खो गया उस चीज़ में सच में। क्योंकि उस दिन किस चीज़ में खोना है कि हुआ क्या क्या। मैंने क्या बताया था, आत्मा से बात करना सीखना ज़रूरी है, ठीक है? तो वो तभी हो पाता है जब हम शांति रखते हैं, क्योंकि जब हम कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते तब हम जब ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं कि जब हम अपने साथ अकेले शांति में बैठे होंगे हमें अपने ही असलियत फेस करनी पड़ेगी, अपने ही इमोशंस फेस करने पड़ेंगे, अपने ही डीमंस, अपना ही अंदर जो शैतान बैठा है उसको फेस करना पड़ेगा। तूने इमेजिन किया खुद को 1 घंटा बैठा हुआ है ऐसे आराम से विजुअलाइजेशन में? देखा ना, वो भी देखने वो सब मतलब विजुअलाइज किया था मैंने कि जो भी मतलब मैं सीखूंगा तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ ना, तो पूरे प्रोसेस पर ट्रस्ट करके जो भी हो वो चीज़ को अडेप्ट करके जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा एज ए रियलाइजेशन वो मैंने उसमें इमेजिन किया। ठीक है। तो गाइस अभी आपने देखा आशीष और मैंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस डिस्कस किया और मैंने उसको कोचिंग दी कि कैसे ये एक्सपीरियंस को और ज़्यादा गहराई में किया जा सकता है, जो हमें पसंद है गहराई वाली चीज़ें। तो आप अगर इस प्रोग्राम को चेकआउट करना चाहते हो, आपको पता है ये कहाँ पे अवेलेबल है, thefreeman.org वेबसाइट पे आप चेकआउट करिए। और अब हम सीधा के सीधा मिलेंगे अगले मंडे को जब एपिसोड 3 निकलेगा, जो होगा डे 2A। सेकेंड एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी और उसके बाद वो वाली एक्सरसाइज करनी है और उसकी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा मंडे को। सी यू।